सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय आह्निक पढ़ रहे हैं और प्रसंग चल रहा है यहाँ पर ज्ञान गुण किसका है, क्योंकि जब भी हमें कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो वहाँ पर चार चीजें जुड़ी होती हैं, आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ। अर्थ या विषय तो ये चार चीजें हैं। तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो किस में रहता है, उस विषय में है वो ज्ञान, या मन में है, या उस इंद्रिय में है, या मन में है, या फिर आत्मा में है। तो ये संशय होता है। तो दो का तो इन्होंने बताया कि विषय में नहीं होता है ज्ञान, क्योंकि विषय के हटने पर भी ज्ञान बना रहता है, और इंद्रिय में भी नहीं होता है क्योंकि इंद्रिय के नष्ट होने पर भी ज्ञान बना रहता है। तो अब इनका कहना है कि चलो मन में मान लेते हैं, फिर मन का गुण होगा। तो मन का गुण यदि हम मानते हैं तो फिर वो ज्ञान तो हमेशा रहना चाहिए, नित्य रहना चाहिए। और मन का स्वभाव क्या है, मन एक बार में एक ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से ये मन का भी गुण नहीं हो सकता है, ये प्रकरण चल रहा है। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि अस्तु तर्हि मनोगुणः ज्ञानम। ठीक है, फिर ये ज्ञान जो है मन का गुण मान लेते हैं। तो इसका उत्तर दिया सिद्धांती ने, युगपत ज्ञेय अनुपलब्धेश्च न मनसः। ज्ञेय की युगपत उपलब्धि न होने से, अर्थात युगपत अनुपलब्धि होने से ये मन का गुण नहीं हो सकता है। युगपत ज्ञेय अनुपलब्धि ही अंतःकरणस्य लिंगम। अंतःकरण का लिंग, अंतःकरण की पहचान, उसका चिन्ह ही यही है कि वहाँ ज्ञेय की युगपत अनुपलब्धि होती है। तत्र युगपत ज्ञेय अनुपलब्ध्या, ज्ञेय की युगपत अनुपलब्धि होने से यद अनुमीयते अंतःकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम, जो अंतःकरण अनुमान प्रमाण से जाना जाता है, ये ज्ञान उस अंतःकरण का गुण नहीं हो सकता है। कस्य तर्हि, तो फिर किसका गुण है ये, ज्ञस्य, ये तो ज्ञाता का है, जो उस ज्ञान के बारे में जान रहा है उसका है ये। क्यों, वशित्वात, ये हेतु हो गया, क्योंकि उसी का नियंत्रण है उस ज्ञान के ऊपर, वही वशी है। वशी ज्ञाता वश्यम करणम, वशी का मतलब है ज्ञाता, अर्थात वश्यम करणम मनसः, मन का वही तो वश्य करता है, उसी का तो अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। ज्ञान गुणत्वे वा करण भाव निवृत्ति ही, और यदि उसका ही ज्ञान मान लिया उस मन का, तो फिर जो मन करण के रूप में था, अंतःकरण, उस भाव की निवृत्ति हो जाएगी, माने करण भाव की निवृत्ति होने लगेगी। क्योंकि वो ज्ञान करने के लिए फिर एक और करण बनाना पड़ेगा, हमें ऊहा करनी पड़ेगी यदि उसका ज्ञान गुण मान लिया तो। घ्राणादि साधनस्य च ज्ञातु गंधादि ज्ञान भावाद अनुमीयते। तो कहा घ्राणादि साधनस्य, घ्राणादि जो साधन वाला है अर्थात जीवात्मा, तो उसका, उस ज्ञातु, उस ज्ञाता का गंधादि ज्ञान भावात, गंधादियों का ज्ञान उसको होता है। तो इसलिए अनुमीयते अंतःकरण साधनस्य, तो जैसे इन दूसरे करणों के माध्यम से उसको रूप रस गंध आदि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार अंतःकरण साधनस्य सुखादि ज्ञानम,
तो वैसे ही अंतःकरण रूपी करण से, साधन से सुख आदि का ज्ञान होता है, सुख दुख आदि का ज्ञान होता है उस आत्मा को। स्मृतिश्च इति, और स्मृति आदि का ज्ञान होता है। जैसे रूप का ज्ञान हमें हो रहा है, तो इससे क्या पता लगा कि रूप को ग्रहण करने वाला कोई साधन भी है जिसको चक्षु कहते हैं। ऐसे ही शब्द की उपलब्धि हो रही है तो श्रोत्र भी है, गंध की उपलब्धि हो रही तो ग्रहण है, ये अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं। ऐसे ही सुख दुख की अनुभूति यदि हो रही है ज्ञाता को, तो उस सुख दुख को अनुभव करने वाला कोई करण भी है और उसका नाम है अंतःकरण। तत्र यत् ज्ञान गुणम मनः स आत्मा, तो कह रहे हैं उसका यदि ये ज्ञान गुण मान रहे उस मन का, तो फिर हमारे मत में वो क्या हो जाएगा, स आत्मा, उसी को तो हम आत्मा कह रहे हैं। जिस मन में ज्ञान रहता है तो वो जिसको आप मन कह रहे हो, आपके मत में उसकी संज्ञा मन हो जाएगी और हमारे मत में उसकी संज्ञा हो जाएगी आत्मा। यद ज्ञान गुणम मना, जो ज्ञान गुण वाला मन है, स आत्मा, वो वास्तव में आत्मा संज्ञा है जिसमें ज्ञान गुण रहता है। यद तो सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम मनः, और जो सुख दुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है अंतःकरण, जो मन है, तदिति, तो वो आपके मत में फिर वो कोई एक और बनाना पड़ेगा। तो इसलिए संज्ञा भेद मात्रम न अर्थ भेद इति, तो बोले इसको यदि आप ज्ञान गुण मान लेते हो तो ठीक है, इसको यदि आप मन कह रहे हो तो फिर एक अंतःकरण, एक संज्ञा और आपको बनानी पड़ेगी, एक साधन और बनाना पड़ेगा जिसको सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। युगपत ज्ञान उपलब्धेश्च योगिन इति वा चार्थः, और सूत्र में जो चकार है युगपत ज्ञेय अनुपलब्धे च, तो चकार का अर्थ क्या है, युगपत ज्ञेय अनुपलब्धेश्च, ये चकार का अर्थ है योगिनः, योगिन इति वा, मतलब यहाँ कोई प्रश्न उठाए कि जी ठीक है, सामान्य व्यक्ति को तो उसका जो मन है वो एक बार में एक ही विषय के साथ जुड़ता है, तो उसको तो युगपत ज्ञेय की उपलब्धि नहीं होती है, अनुपलब्धि ही रहती है। लेकिन योगियों को तो एक साथ सारा विषय स्पष्ट हो जाता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, और वहीं पर ही दूसरा आया, ये विभूति पाद में आया है ना वो प्रकृति जय वाला, विकर्ण भाव प्रकृति जयश्च ततः मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रकृति जयश्च, ततः माने उसको, उनको जीत लेने के बाद, इंद्रियों को इंद्रिय जय होने के बाद, ततो मनोजवित्वम, मन के समान तो इसका वेग हो जाता है योगी का, और विकर्ण भाव, तो वहां तो करण की जरूरत नहीं है उसको, साधनों की। मनोजवित्वम विकर्ण भाव और प्रधान जयश्च, तो वो जो विकर्ण भाव है तो वहां उसको मन की जरूरत नहीं है, तो वो तो एक साथ कई विषयों का ज्ञान कर लेगा। तो ऐसे योगी जो हैं उनके लिए यहाँ पर चकार शब्द आया है। कह रहे हैं योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, जिसको रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति हो गई है, ऐसा जो योगी विकर्ण धर्मा, और जो कैसा हो गया है विकर्ण धर्मा, अर्थात इंद्रिय जय के बाद वो विकर्ण धर्मा हो जाता है ना, तो मनोजवित्वम विकर्ण भाव। और वहां पर भी आया है चौथे अध्याय में भी, जो है वो अहंकार से ही, अहंकारात, तीसरा चौथा सूत्र क्या है, जन्मौषधि मंत्र तप समाधि ज सिद्धयः, आगे बोलो। चौथा जो सूत्र है वो अहंकार से ही चित्त का निर्माण कर लेता है, वहां पर योग दर्शन नहीं लाई। अच्छा, तो वहां पर भी आया है, चलिए यहाँ देखिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, ये जो योगी है निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्, सूत्र है वहां पर, अस्मिता मात्र से चित्तों का निर्माण कर लेता है वो। वैसे चित्त का निर्माण कहाँ होना चाहिए, पंचभूत के बाद होना चाहिए, या फिर सूक्ष्म माने तो
इधर जब इंद्रियां बनी हैं तब होना चाहिए, लेकिन वो अस्मिता मात्र से, महतत्व से ही सीधा चित्त बना देता है, उसको 5 भूतों की कोई जरूरत नहीं है, भौतिक नहीं है उसकी दृष्टि में। तो यहाँ पर उसी उन दोनों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, रिद्धि सिद्धि का प्रादुर्भूत होने पर, प्रादुर्भाव होने पर जो ये योगी है विकर्ण धर्मा, जो विकर्ण धर्मा हो गया है, माने विकर्ण धर्मा का मतलब है वो बिना कर्ण के विगत कर्ण, यह अर्थ भी हो सकता है, या फिर विशेष कर्ण धर्म वाला, ये भी हो सकता है। दूसरों के कर्ण एक बार में एक विषय को प्राप्त करते हैं तो इसके एक बार में कईयों को कर लेगा, यह अर्थ। तो विकर्ण धर्मा निर्माय सेंद्रियाणि शरीरांतराणि, इंद्रियों सहित वो शरीरांतरों का निर्माण कर लेता है। तो तेषु युगपत जेयान उपलब्धते, तो फिर उनमें, उन शरीरों में तो वो एक साथ ही कई सारे जेय विषयों को प्राप्त कर लेगा। भाई हमारे पास अभी एक शरीर है, एक अंतःकरण है, तो वो एक बार में एक विषय को जानेगा। अब योगी ने यदि 10 शरीर बना दिए इंद्रियों सहित, तो अब वो एक बार में योगी को कितने ज्ञान प्राप्त होंगे? 10 ज्ञान प्राप्त होंगे। एक ही रहेगी, ये आत्मा नहीं होगी उनमें। वो आत्मा तो कंट्रोल इसी आत्मा करेगा, योगी का ही, और वो एक साथ उन सब से वो कार्य ले सकता है जो एक करण, एक शरीर के करणों से लिया जा सकता है, ऐसे उसकी सामर्थ्य हो जाएगी। तो कहा सेन्द्रियाणि शरीरांतराणि तेषु युगपत जेयान उपलब्धते तच्च एतत् विभौ ज्ञातरि उपपद्यते न अणौ मनसी इति। तो कह रहे हैं वहां पर भी ये जो सुविधा है, ये उस विभु ज्ञाता आत्मा को ही ये सुविधा प्राप्त है, उस योगी को ही। मन में ये सामर्थ्य नहीं है। तच्च एतत्, ये सब मतलब एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होना या विकर्ण धर्मा होने के कारण, तच्च एतत् विभु ज्ञात्री, जो विभु ज्ञाता है। मन तो क्या है? अणु परिमाण वाला है, और आत्मा को ये लोग मानते हैं विभु, न्याय दर्शन, ये भाष्यादि, भाष्यकार आदि। तच्च एतत् विभु ज्ञात्री उपपद्यते, ये इस विभु ज्ञाता में ही उपपन्न हो सकता है, न अणु मनसी इति। तो इन दोनों से ही क्या पता लग रहा है कि मन में एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो इसलिए ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता है। विभुत्वे व मनस ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेधः। और यदि कोई कहे कि जी हम तो मन को ही विभु मान लेंगे, अणु नहीं मानेंगे, मन को विभु मानेंगे, तो विभुत्वे च मनस ज्ञानस्य न आत्मगुणत्व प्रतिषेध, आप इसको विभु मान लोगे ना, तो भी ये ज्ञान गुण आत्मा का ही है, इसका प्रतिषेध तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? विभुत्वे च, ये त्वे छुटा हुआ है, इसको लगा लीजिए इसमें। विभुत्वे च मनः तद अंतःकरण भूतम इति तस्य सर्वेन्द्रिय युगपत संयोगात युगपत ज्ञानानि उत्पद्येरन इति। कह रहे हैं इस मन को जब आप विभु मान लोगे तो अंतःकरण भूतम इति, और उसको फिर आप अंतःकरण भी मान रहे हो, तो तस्य, उसका सर्वेन्द्रिय युगपत संयोगात, सब इंद्रियों के साथ एक साथ संयोग होने से युगपत ज्ञानानि उत्पद्येरन इति, फिर तो एक साथ सारे ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, और ऐसा होता है नहीं, प्रत्यक्ष के विपरीत है ये। तो इसलिए ये दोष होने से ये ज्ञान गुण मन का नहीं हो सकता है। तो कहा तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम, बोले ये दोष तो आप आत्मा का गुण मानोगे ना ज्ञान को, तो भी आएगा ये दोष। तो भाई मन को विभु माना तो मन में सारे ज्ञान है, तो एक साथ कई विषयों का ज्ञान होने लगेगा। तो बोले ऐसे जब आत्मा का गुण मानते हो, आत्मा विभु है, तो आत्मा को तो अपने उन सभी ज्ञानों की अनुभूति एक साथ होगी ही, उसको तो मन की जरूरत भी नहीं है, और ज्यादा सरल हो गया। यदि ज्ञान गुण आत्मा का मानते हो तो भी ये दोष तो आएगा कि एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होने लगेगा फिर आत्मा को। विभुरात्मा सर्वेन्द्रिय संयुक्त इति युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग इति, क्योंकि जो विभु आत्मा है वो तो सब इंद्रियों के साथ संयुक्त है, तो उसको तो एक साथ सब ज्ञानों की उत्पत्ति होने लगेगी, लेकिन प्रत्यक्ष तो ऐसे नहीं देखा जाता है। तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र था 20वां, अब इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। इंद्रियर मनसः
सन्निकर्षाभावात् तद अनुत्पत्ति ही। तो कह रहे हैं इंद्रियैर मनसः सन्निकर्ष अभावात् तद अनुत्पत्ति ही। इंद्रियों का मन के साथ सन्निकर्ष होने के कारण तद अनुत्पत्ति, तद माने एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होने की अनुत्पत्ति, माने एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होंगे, एक साथ अनेक ज्ञान की अनुत्पत्ति है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों के साथ भी तो उसका मन का संयोग होता है, केवल आत्मा का संयोग ही मन के साथ नहीं होता है सीधा सीधा कि भाई आत्मा तो विभू है और वो सीधा सीधा इंद्रियों के साथ जुड़ेगा और सबका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो मन का भी संयोग है, इंद्रियैर मनसः सन्निकर्ष भावात्, इंद्रियों का मन के साथ भी सन्निकर्ष होता है, इसलिए एक साथ नहीं। और क्योंकि मन की कैपेसिटी है वो एक बार में एक ही ज्ञान बताता है, तो इसलिए आत्मा का ज्ञान गुण होते हुए भी ये दोष उत्पन्न नहीं होगा। गंधाद्युपलब्धे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का छुटा हुआ है, सन्निकर्षवत इंद्रिय मनः सन्निकर्षो अपि कारणम। गंधादि उपलब्धि है, गंधादि की उपलब्धि करने में, पांचों विषयों की उपलब्धि में इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत, जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है वैसे ही इंद्रिय मनः सन्निकर्षो अपि कारणम, वैसे ही इंद्रिय का मन के साथ भी सन्निकर्ष होता है, वो भी कारण बनता है ज्ञान की उत्पत्ति में, सीधा आत्मा से नहीं होता है। तस्य च अयोगपद्यम अणुत्वात् मनस, और उस मन का सामर्थ्य ये है कि वो अणु होने से एक साथ विषयों के साथ जुड़ता नहीं है, तो उसका अयोगपद्य है। अयोगपद्यात् अनुत्पत्ति युगपत ज्ञाना नाम, और एक साथ क्योंकि वो विषयों के साथ नहीं जुड़ता है इसलिए युगपत उत्पत्ति ज्ञानों की नहीं होगी, इसलिए आत्मगुणत्वे पीति। तो आत्मा का ज्ञान जब मानते हैं, ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं, तो ये दोष नहीं आएगा जो आपने बताया था। यदि पुनः आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात् गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, कह रहे हैं यदि पुनः आत्म इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष मात्रात्, यदि ये तब तो दोष आ सकता था जब हम कहते कि केवल आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मात्र होने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पर ऐसा तो है नहीं। नोत्पत्ति कारण अनपदेशात्, करें उत्पत्ति कारण अनपदेशात् न, उत्पत्ति के कारण का अनपदेश होने से, ज्ञान उत्पत्ति का जो कारण, ज्ञान उत्पत्ति का कारण तीन है, मन का, इंद्रिय का और अर्थ का संयोग। आत्मा तो है ही उस सब के साथ जुड़ा हुआ, तो उसका हमने अनपदेशात, उसका हमने अनपदेश नहीं किया, या अर्थात अपदेश किया है, हमने बताया है कि मन भी जुड़ता है, तो इसलिए ये दोष नहीं आएगा। न उत्पत्ति कारण अनपदेशात आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष मात्रात ज्ञानादि गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते नत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते येन एतत् प्रतिपद्येमहि इति। जब हमने वहां पर कहा था इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रत्यक्ष आदि का जो लक्षण बताया था, वहां पर आत्म इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष मात्रात, वहां हमने ये नहीं कहा कि आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष मात्र से गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, गंधादि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये नहीं कहा था, बल्कि अत्र उत्पत्ति कारणम न अपदिश्यते, उत्पत्ति का जो कारण है अर्थात मन, उसका हमने न अपदिश्यते, अपदेश नहीं किया, बल्कि उसका हमने वहां पर अपदेश ही किया है, अनपदेश नहीं किया। ये न एतत् प्रतिपद्येमहि, जिससे कि आप ये समझो कि एक साथ ज्ञान होने लगेगा, तो ऐसा तो हमने वहां पर पढ़ा ही नहीं है। आगे कह रहे हैं विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। कह रहे हैं यदि ज्ञान गुण आप आत्मा का मानोगे तो आत्मा तो है फिर नित्य, तो आत्मा नित्य है तो आत्मा का गुण भी नित्य होने लगेगा। तो अभी अभी तो ज्ञान को अनित्य सिद्ध किया आपने बुद्धि को, तो फिर ये बुद्धि क्या होने लगेगी? नित्य होने लगेगी, क्योंकि विनाश कारण अनुपलब्धेश्च, आत्मा के विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से,
उसका विनाश का तो कोई कारण है ही नहीं। अवस्थाने, आत्मा के नित्य अवस्थित होने से तन्नित्यत्व प्रसंगः, तो ज्ञान भी नित्य होने लगेगा। फिर तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम इति एतत् अनेन समुच्चीयते, तो जो ऊपर 20वें सूत्र में जो इन्होंने दोष दिखाया था उसका समुच्चय करते, उसको भी जोड़ते हुए ये दोष दिखा रहे हैं कि आत्मा का गुण मानने पर उस आत्मा के विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से द्विविधो ही गुणनाश हेतु, किसी गुण के नाश का हेतु जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो है गुणानाम आश्रय अभाव और दूसरा है विरोधी च गुणः। किसी गुण का नाश कैसे होता है? गुणानाम आश्रय अभाव, जिसमें वो गुण है वो उस आश्रय का ही अभाव हो जाए तो या तो तब उसका नाश होता है, और या तो विरोधी च गुण, या फिर कोई विरोधी गुण आ जाए उसमें तब उसका नाश होता है। तो यहाँ पर दोनों ही नहीं हो पाएंगे। नित्यत्वात् आत्मनः अनुपपन्नः पूर्वः, जो पहले वाला हेतु है वो उपपन्न नहीं हो पाएगा। पहले वाला हेतु क्या है? गुण गुणी में रहता है, तो गुणी नष्ट होगा तो गुण नष्ट होगा। अब क्योंकि गुणी तो नष्ट होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? नित्यत्वात्, नित्य होने से। आत्म मनः नित्यत्वात् आत्मनः अनुपपन्नः पूर्व, आत्मा के नित्य होने से पहले वाला हेतु तो उपपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना कभी आत्मा नष्ट होगी और ना ही कभी उसमें रहने वाला गुण ज्ञान नष्ट होगा। और जो दूसरा है विरोधी गुण आ जाए कोई ज्ञान का तो नष्ट हो सकता है, तो बोले विरोधी भी नहीं आ सकता है कि जो उसको नष्ट कर दे। विरोधी च बुद्धिर गुणों न गृह्यते, ज्ञान का कोई ऐसा विरोधी गुण भी, जैसे अग्नि का विरोधी है पानी, पानी आए तो आग को बुझा देगा, तो ऐसे ज्ञान को कोई नष्ट कर दे ऐसा कोई विरोधी गुण भी नहीं दिखता है। विरोधी च बुद्धिर गुणों न गृह्यते तस्माद् आत्मगुणत्वे सति, आत्मा का गुण मानने पर बुद्धेर नित्यत्व प्रसंगः, तो ज्ञान क्या होने लगेगा? नित्य होने लगेगा। अनित्य ग्रहणात् बुद्धेर बुद्ध्यांतर विनाशः शब्दवत्, बुद्ध्यांतरात् विनाशः शब्दवत्। अनित्यत्व ग्रहणात्, यहाँ पर अण छूटा हुआ है के बाद अण। अनित्यत्व ग्रहणात् बुद्धेः बुद्ध्यांतराद विनाशः शब्दवत्, कह रहे हैं कि नहीं, नाश का कोई कारण नहीं है ना ज्ञान का, ऐसे जो इन्होंने दोष दिखाया तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अनित्यत्व ग्रहणात्, अभी तो हमने सिद्ध किया कि ये ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है? अनित्य। अनित्य का ग्रहण होने से, तो अनित्य है तो बुद्धे बुद्ध्यांतराद विनाशः, ज्ञान से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को नष्ट कर देगा। कैसे? शब्दवत, शब्द की तरह। जैसे शब्द उत्पन्न होता है तो फिर उसके बाद शब्द संतान जो बनती है, दूसरा शब्द पहले वाले को नष्ट कर देता है और स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही एक ज्ञान अपने से पहले वाले ज्ञान को नष्ट कर देता है, तो नित्य रहेगा। ये दोष जो दिखाया था पूर्व पक्षी ने, तो इसका समाधान हो जाएगा। जैसे अभी अभी तो मेरे को ज्ञान हुआ कि कोई बहुत सुंदर रूप है इधर, तो ये ज्ञान हो रहा था, और अभी पीछे से आके किसी ने ऐसे धक्का लगा दिया, तो जो स्पर्श हुआ इससे वो वाला तो हट जाएगा ज्ञान, और ये किसने धक्का दिया, मेरे को धक्का दिया गया, वो स्पर्श, वो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा बुद्धि में तुरंत। और उसके बाद किसी ने और कुछ कोई ऐसी तीखी गंध डाल दी वहां पे, धूम, तो फिर ये वाला हट जाएगा, वो वाला हो जाएगा उत्पन्न। तो ऐसे हो जाएगा ये अनित्यत्व ग्रहणात्, क्योंकि ज्ञान या बुद्धि अनित्य ग्रहण होने से बुद्धे बुद्ध्यांतरात् विनाशः, बुद्धि का बुद्ध्यांतरात् विनाशः, दूसरे ज्ञान से इस ज्ञान का विनाश होने से शब्दवत, शब्द के समान। अनित्य बुद्धि रीति सर्व शरीरेणाम प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्, बोले ये ज्ञान अनित्य है, ये तो सब लोगों की अपनी अनुभूति है। सर्व शरीरेणाम, सब शरीर वाले आत्माओं की ये प्रत्यात्म वेदनीय, प्रत्येक आत्मा की ये अनुभूति है। गृह्यते च बुद्धि संतानः,
और सबको ये बुद्धि संतान का ग्रहण भी होता है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा ज्ञान ऐसे चलते ही रहते हैं। गृह्यते च बुद्धि संतान तत्र बुद्धे बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण इति अनुमीयते। तो जो दूसरा जब ज्ञान होता है तो पहले वाला लुप्त हो जाता है, तो इससे क्या पता लगा? बुद्धे बुद्ध्यंतर विरोधी, एक ज्ञान का दूसरा ज्ञान विरोधी है तो वो उसका खंडन नाश कर देता है। बुद्धे बुद्ध्यंतर विरोधी गुण इति अनुमीयते, ये अनुमान प्रमाण से पता लगा। यथा शब्द संताने शब्द शब्दांतर विरोधी इति, जैसे कि शब्द संतान में आगे वाला शब्द पहले वाले शब्द का विरोधी होता है, पहले वाले को नष्ट करके खुद उत्पन्न हो जाता है, ऐसा शब्द संतान बनती है। तो ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ तक ये स्थापित हुआ कि ज्ञान गुण आत्मा का ही है और आत्मा को ये लोग मानते हैं विभू। तो अब ये अगली समस्या खड़ी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्म समवेतेषु आत्ममनसश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयु यदि वा बुद्धिरात्मगुण स्याद् इति। कह रहे हैं देखो, आत्मा में ज्ञान के संस्कार कितने हैं? असंख्य, क्योंकि दिन भर ही हमें कितने ज्ञान हो जाते हैं, और फिर ऐसे एक महीने के, एक साल के, एक जन्म के, अनेक अनेक जन्मों के, क्योंकि आत्मा तो वही है, नष्ट हुई नहीं। तो हमारी आत्मा में ये ज्ञान के संस्कार कितने हैं? अनंत, असंख्य, जिसकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। तो कह रहे हैं असंख्येषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु, जो कि स्मृति के हेतु हैं, आत्म समवेतेषु, ऐसे संस्कार आत्मा में समवेत हैं, आप आत्मा के साथ रह रहे हैं। आत्म मनसश्च सन्निकर्षे, तो कह रहे हैं आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर, आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी नित्य ही है। तो आत्म मनसो सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति, समान रूप से स्मृति के बहुत सारे संस्कार हैं। मानो एक ही आत्मा के प्रदेश में स्मृति के 10,000 संस्कार पड़े हुए हैं। अब हमें उनमें से कौन सी स्मृति उठानी है, योग दर्शन की या न्याय दर्शन की, या कौन सी दर्शन संबंधित स्मृतियों के संस्कार यहाँ पड़े थे, या चलो योग दर्शन का अकेले का ही ले लो, योग दर्शन अकेले के भी स्मृति हेतु संस्कार खूब सारे पड़े हैं आत्मा में। तो कह रहे हैं स्मृति हेतुषु आत्म समवेतेषु आत्म मनसोश्च सन्निकर्षे समाने स्मृति हेतु सति न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति। तो वहां अयोगपद्य तो है नहीं, वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है स्मृति हेतु संस्कार, उसके साथ मन का संयोग होगा, तो फिर एक साथ बहुत सारी स्मृतियां उत्पन्न होने लगेंगी ना, तो ये दोष आएगा। न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति इति युगपत स्मृतयः प्रादुर्भवेयु, इसलिए एक साथ बहुत सारी स्मृतियां उत्पन्न होने लगेंगी। यदि बुद्धि आत्मगुण स्यात् इति, यदि ज्ञान को आत्मा का गुण मानेंगे तो। तब इसका ये क्या उत्तर देंगे, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।